नाजिया जी, सिटी न्यूज़ 24 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग आपसे कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। वो पहला मुद्दा है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में दल बदल को लेकर काफ़ी दिनों से खींचतान चल रही है। जैसा कि कल शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मुकुल राय से स्पष्ट सवाल किया कि आप किस पार्टी में, यह स्पष्ट करें वरना आप दल बदल कानून के तहत इस्तीफा दें। दूसरी तरफ कुणाल घोष टीएमसी के जो मुखपात्र हैं, उन्होंने भी शुभेंदु अधिकारी से यह सवाल किया कि पहले वो ये स्पष्ट करें कि उनके पिताजी शिशिर अधिकारी किस पार्टी के हैं। तो इस बात को लेकर दोनों पार्टी के बीच जो है लफ्जी जंग चल रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिकली एक अलग एजेंडा होता है और पॉलिटिक्स में सवाल जवाब अपोजिशन और जिनकी सरकार होती है उसके बीच में चलता ही रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुभेंदु दा ने जो सवाल किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी आज भी यही कह रही हैं कि ये बीजेपी के हैं। आज भी उनके ज़ुबान से ये निकल जा रहा है। कहीं ना कहीं मुकुल अंकल के भी मुंह से ये निकल जाता है भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगा। तो एक जो ये प्रॉब्लम हो रहा है इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। मुकुल अंकल का सवाल भी बिल्कुल सही है कि शिशिर अधिकारी और उनके फादर और उनके भाई जो है वो किस पार्टी में है। डेफिनेटली ये भी सही है, लेकिन शुभेंदु दा ने जो सवाल किया है कि ये उनको क्लियर करना ही पड़ेगा कि वो किस पार्टी में हैं और किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल है अफ़गानिस्तान को लेकर। वहाँ का अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने जो कब्जा कर लिया है और उसके बाद से जो वहाँ पे अन्य राज्य देशों के लोग जो रह रहे हैं, वो लोग भागने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं कि कब वहाँ से भागे। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वहाँ पे जो हालात है, खौफ और दहशत का माहौल है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किसे दोषी करार देंगे आप? देखिए, मैं दोषी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं कहूँगी कि शायद वहाँ उस कंट्री की जो सरकार है वो बहुत वीक होगी। आज वहाँ के सारे आर्मी कहाँ गए? आज वहाँ के सारे ब्यूरोक्रेट्स कहाँ गए? आपके देश पर हमला करने आ रहा है तो आप उसको जगह दे रहे हैं हमला करने के लिए। और जिस तरह से वहाँ के सिटीजन्स की जान जा रही है, बच्चों को जिस तरह से हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बच्चों के हालात देख रहे हैं, औरतों के हालात देख रहे हैं, बहुत अफसोस आ रहा है, बहुत अफसोस आ रहा है। और मुझे थोड़ा सा स्केरी फीलिंग हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो बांग्लादेशी जो इलीगल जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इलीगल बांग्लादेशी लोग रहते हैं, वो तो उनको तो हम झेल ही रहे हैं। अब अगर अफगानिस्तान और तालिबानी भी पश्चिम बंगाल में रहने लगे और बज़ाब्ते वो नमाज अदा कर रहे हैं, अपने रिचुअल्स पूरे निभा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्कैरी हो जाता है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के पुलिस डिपार्टमेंट को, पश्चिम बंगाल के ब्यूरोक्रेट्स को, पश्चिम बंगाल के लेजिटिमेसी जो हैंडल करते हैं उनको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, उनको यहाँ के सिटीज़न की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, कि ऐसे लोगों के जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, ये कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये खोजबीन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है। हमारा अगला सवाल ये है कि ट्रिपल तलाक जजमेंट के बाद क्या वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस और तलाक का मामला कम होता नज़र आ रहा है आपको? एक एडवोकेट के हिसाब से आपने क्या देखा? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे केसेस होते हैं, महिलाओं पर अत्याचार, घरेलू अत्याचार और तलाक के मामला। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ट्रिपल तलाक के जजमेंट के बाद डेफिनेटली मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी कि 3 तलाक जो ज़ुबानी दिया जाता था या 10 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे लिख करके भेजा जाता था, एक साथ तीनों तलाक, वो रुक गया है। 2-3 रीज़न्स है। एक तो पैसे का लालच। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे मेल है जो बहुत लड़की हैं, बहुत ग्रीडी हैं। औरत कमाने वाली चाहिए, उसको काम भी करवाना है, उससे पैसा भी लेना है, उससे घर भी संभलवाना है, उससे बच्चे भी पैदा करवाने हैं और उसको अपने अंडर कंट्रोल भी रखना है। तो ये भी एक मुद्दा है। सेकंड थिंग इज के मर्दों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। मर्द आराम से बाहर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी बीवियों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो बिल्कुल मुझे कमा के भी दे और मुझे बच्चा भी पैदा करके दे, मेरा बच्चा भी संभाले, मेरा घर भी संभाले। सारे एक्सपेक्टेशंस उनको औरतों से है। तो ये जो क्रुएल्टी बढ़ रही है मर्दों की और ये जो लड़की नेचर जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस सामने आ रहे हैं। और जहाँ तक रेशियो की बात अगर निकाली जाए
तो 29.7% लॉकडाउन के वक्त में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है। 29.7%। आप 2020 से लेकर के 2021 में आप अगर रेशियो आप डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे 2018 2019 को, तो 2020 और 2021 में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस सामने आए हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन आया है, पर डोमेस्टिक वायलेंस केस सबसे ज़्यादा सामने आया है। औरतों की कमाई और मर्दों की कमाई जो मंथली सैलरी पर है, उनको प्रॉब्लम आ रहे थे। वो सैलरी कहीं से कट ऑफ हो रहा था, किसी का तो जॉब ही चला गया। तो मर्दों की जो लालच थी वो उभर कर सामने आई कि अब तो ये किसी काम की नहीं है, ये तो कमा कर ला कर दे नहीं रही है। तो औरतों को एक ATM काउंटर समझने वाले जो मर्द है, उनकी वजह से, उनके इस बैड नेचर की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ रहा है। इसलिए मैं समाज में हर औरतों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, या वो आपके पैसे को ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सामने आना चाहिए, अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए, क्योंकि जो आपका है वो आपका है, आपकी मेहनत की कमाई आपकी होती है। सामने आकर के बोलना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वॉइस रेज करना चाहिए। और हम लोग पूरी कोशिश में हैं, खास करके मैं पूरी कोशिश में हूँ कि इमीडिएट डोमेस्टिक वायलेंस केस का एक्ट जो है वो अमेंडमेंट हो और इसको फिर से उतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जैसे 498A है, 406 है, इन सारे 3 और 4 DP एक्ट है, इन सारे सेक्शंस को फिर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ताकि जो विक्टिमाइज्ड वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं, जो लड़कियां बहुत विक्टिम हो रही हैं, वो धीरे धीरे ये रेशियो घटता चला जाए। क्योंकि जब स्पेसिफिक एक सज़ा मिलेगी, उसको प्रिजन बनाया जाएगा, ऐसे मर्दों को 2-4 साल जेल में रहेंगे, तो अपनी अकल ठिकाने आ जाएगी।